परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज दोपहर का यह विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ नीलपा जी पारख से जुड़ी हुई है और आज का हमारा टॉपिक है कैसे रखें हम अपने तन और मन को स्वस्थ। हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय पर हमें कुछ मार्गदर्शन देगी, कुछ टिप्स भी देगी, कुछ प्रयोग भी बताएंगी। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साखला से निवेदन करता हूँ। अलका जी, आप नीलपा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साखला। आपको अनम्यूट कर लीजिए। सुस्वागतम, सबका स्वागत करती हूँ। नीलपा मोस्ट वेलकम। और जो भी जुड़े हैं उनको नम्र करेंगे। The best in the world. Yes, we are the best in the world. Yes, हम लोगों को खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्ञान कलेक्ट करते रहे। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र से अलग अलग एक एक ग्रेट वक्ताओं को मिलते रहे, उनसे ज्ञान लेते रहे और हम अपने आप को बदलते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसी के कड़ी में प्रेक्षा ध्यान बहुत बड़ा काम कर रहा है। आप सब जानते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये विश्व के लिए वरदान है। आज का हमारा स्पेशल विषय है, सबको चाहिए तन स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो। और मैंने कई बार बताया है कि केवल तन स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ नहीं होगा तो भी कोई फायदा नहीं है। और अगर मन केवल स्वस्थ है परंतु शरीर साथ नहीं दे तो ही उस, और ये दोनों एक दूसरे पर, मैंने एक गीतिका की लाइन भी बताई हो तो कुछ लोगों को याद होगी। मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, स्वस्थ सदा उसको रखना। तो हम सब जानते हैं कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है और कैसे स्वस्थ रखना है। अभी हम ध्यान तो कर ही रहे, तो हम ध्यान में अलग अलग जो हमारी पद्धतियां है उसमें से आज चैतन्य केंद्र प्रेक्षा देखेंगे। ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका कारण मनुष्य की जितनी भी आदतें बनती है, जितनी भी आदतें, मनुष्य को बहुत आदतें है, छोटी छोटी आदतें भी उसको परेशान कर देती। चाय नहीं मिला तो बस हमारा दिन नहीं जाएगा। लोग बोलते चाय बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी जो छोटी छोटी आदतें हैं और इसके साथ हम जानते हैं इसका मूल उद्गम स्थान ग्रंथि तंत्र है। और इसके साथ दो नियामक महत्वपूर्ण तत्व है, एक ग्रंथि तत्व है और दूसरा है नाड़ी तंत्र। और ये दोनों तंत्र जो हमारी वृत्तियों की अभिव्यक्ति करती हैं, तो इसके कारण देखिए हमारा मन, हमारे विचार, ये सब जो कुछ बनते हैं इसका केंद्र कहाँ है। मैंने कई बार कहा शक्ति केंद्र में जब सब कुछ पड़ा रहता है तो बाहर का आकर्षण, राग, द्वेष, मोह, माया, ये चैतन्य केंद्र से ऊपर ज्ञान केंद्र तक आएगी तो हमारी वृत्ति प्रवृत्ति बदल जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें थोड़ा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा को जानना, केंद्र क्या है, कहाँ है और इससे स्वास्थ्य होगा। तन कैसे स्वस्थ होगा ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, ईर्ष्या ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं और यही है हमारे ग्रंथियों को विकृत बनाती है। और ये सब किससे प्रभावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से होते हैं, अनिष्ट भावनाएं जगती है। तो आज हम जानेंगे आज ये विषय, इसीलिए दोपहर को व्यवस्थित रखा है कि हम एक एक ग्रंथि को, एक एक केंद्र को समझेंगे और उस केंद्र से अपना स्वास्थ्य कैसा रिलेटेड है ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है सूरत की नीलपा। नीलपा पर एक बहुत ही मतलब क्या मैं उसको बारे में बताऊं, अभी अभी जुड़ी, हमने देखा हमारे सामने और कहाँ से कहाँ तक पहुंची, ऐसी बात है। बहुत काम कर रही है वो, प्रेक्षा फाउंडेशन में बहुत सारी क्लासेस भी ले रही है। और मुझे याद है कि ये जो लेवल 1 किया कितने फटाफट इसका लेवल 2 भी हो गया। और ये समझ लो पहले 5 में आ जाती है हमारे यहाँ जो गिने चुने हाई
पांच, हर एक टॉप हो, 5 तो होते ही है कहीं ना कहीं। तो नीलपा भी हमारे उनमें से एक है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बार बार बताती हूँ कि स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, या हमारे आत्मा का कल्याण करना है, तो केवल रोज 1 घंटा क्लास करके नहीं चलेगा। उसके लिए प्रेक्षा प्रशिक्षक ही बनना पड़ेगा। तो आप लोग इससे जुड़े, यही प्रेरणा नीलपा भी सबको देती है। ग्रेजुएशन किया हुआ है, शादी हो गई, सेट हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे भी सेट हो गए। अब अपना कल्याण करने का जब सोचा, कुछ तो करना था, अंदर से जब भाव होते, उभर कर आते, तो कहीं ना कहीं रास्ता तो मिल ही जाता है। जैसे वो परीक्षा में आ गई, परीक्षा लेवल 1 किया, अभी 2 करे, और काफी काफी क्लासेस में भी वो जुड़ी हुई है। अलग अलग क्लासेस तेरापन भवन सूरत में भी लेती है। और सबसे बड़ा मेरे जैसा है, उसको अच्छा काम लगता है, उसका फेवरेट काम है लोगों को मोटिव करना, मोटिवेशन, प्रेरणा देना। जुड़ो, हमारे जैसे मेरा कल्याण हो गया, मैं परीक्षा ध्यान से जुड़ी, तो इसकी बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स तो होगी ही। राग द्वेष होगा, कुछ अपने ही छोटी छोटी आदतें होगी, तो वो खुद ही बताएगी कि वो प्रेक्षा ध्यान में आने के बाद ये कैसे बदल गई सारी आदतें। तो ऐसी एक बहुत अच्छी प्रशिक्षिका आज हमारे साथ जुड़ी है। सादर आमंत्रित करती हूँ एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सुस्वागतम, सुस्वागतम। तो हमारी महिलाएं हमेशा स्वस्थ रहना, मस्त रहना चाहती है।